धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल कोय। कितना ही पौधे को सींच लो, पेड़ को सींच लो, जब उसकी ऋतु आएगी, जब उसका समय होगा फल देने का, तभी वह फल देगा। उससे पहले तो यह मुमकिन भी नहीं है। तुला राशि की बात करेंगे। ऋतु कुछ समय के लिए आई है, फल देने वाली, फल बहुत अच्छा दे सकती है यह ऋतु आपके लिए। थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी इसकी, या कहें कि पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। कहां कहां पे यह फल देगी ऋतु जो आई है, यह जो समय आया है, उसकी अगर चर्चा करें, पहले तो समय की बात कर लेते हैं। समय कब से कब तक? 7 मार्च से 26 मार्च तक का समय रहेगा। क्यों आया ऐसा समय? बुध के परिवर्तन के कारण। बुध ग्रह वह ग्रह हो जाता है जिसकी सभी ग्रहों के साथ मित्रता है। राजकुमार है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की सभी के साथ में मित्रता है। और इसी बच्चे की राहु जैसे क्रूर ग्रह, महापराक्रमी, निर्दयी, छलिया, कई तरह की उपाधियां इस राहु को मिली, उसके साथ में भी इसकी परम मित्रता है। जब किसी का राहु खराब है, अपन ने देखा है, जब किसी का राहु भी खराब है अपनी लग्न चार्ट में भी, तो वहां पे बुध के इफेक्ट आपको राहु के बुरे इफेक्ट नहीं आने देता। बुध के साथ में हो या बुध की दृष्टियों में हो, जड़त्व दोष जरूर बनाता है। बुध आपका अच्छा हो, राहु कितना भी खराब हो, तो वह बुध उस राहु को संभाल सकता है। और वही बुध आपका जो भाग्येश होता है, भाग्य का स्वामी होता है, नवम भाव का स्वामी, वह छठे भाव में राहु के साथ आया। राहु की पोजीशन पहले से अच्छी थी, अच्छी है, और यहाँ पे बुध का आ जाना, भाग्य का इसके साथ में जुड़ जाना, षड्यंत्रकारी ग्रह के साथ में बुद्धि वाले ग्रह का जुड़ जाना, आपको डबल बुद्धि या इसको कहें डबल इंजन का काम यहाँ पे यह करेगा। अब यहाँ पे यह चीज तो अपने को समझ में आती है कि राहु के संबंध अच्छे हैं, लेकिन आपके लग्नेश, ये लग्न की बात कर रहे हैं, तुला लग्न, लग्नेश जो शुक्र होते हैं, शुक्र ग्रह की अगर बात करोगे तो शुक्र ग्रह का राहु के साथ में भी अच्छे संबंध हैं और बुध के साथ में भी अच्छे संबंध है। तो यहाँ पे इन दोनों के संबंध शुक्र के साथ में अच्छे हैं। शुक्र ग्रह जो आपके लग्नेश होते हैं, लग्नेश के संबंध आपके इन दोनों ग्रहों के साथ में हो जाना, यह पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे तो जड़त्व दोष को, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी यह ज्योतिष विद्या होती है, बहुत पुरानी, कई सदियां बीत गई। तो इस सदियां बीत गई, एक समय था जब इसको योग ना मान करके दोष माना जाता था, जड़त्व दोष हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, परिवर्तन हुआ, कई दोष योग की श्रेणियों में आ गए। आप यह चीज को देखें कि आपने तन्मयता से मन और बुद्धि, मस्तिष्क, आपका दिल दिमाग, सब चीजें लगा करके अगर किसी चीज के पीछे पड़ गए और वह हासिल हो गई आपको, तो कितनी खुशी होगी। वह योग बन गया आपके लिए। तो वही योग आपके छठे भाव में आया, और यह कहां कहां इफेक्ट लाएगा? जहां जहां राहु की दृष्टियां होंगी, वहां वहां पे आप पे यह इफेक्ट लेकर के आएगा। पहला, राहु जहां बैठा है, जहां पे है बुध के साथ में, वहां तो इफेक्ट इसका आना ही है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे आती है, तो कर्म क्षेत्र पे भी आना। 9वीं दृष्टि जहां केतु है, तो केतु का भी यहाँ पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि केतु का डिस्पोजिटर जो है अभी, वह खुद बुध ग्रह है और वह इसके सामने बैठा है। तो केतु भी यहाँ पे अच्छे इफेक्ट आपको लेकर के आएगा। और अगला इफेक्ट इसका होगा आपके 9वीं दृष्टि जहां मिलेगी वहां पर। यहां पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे। यहां पर आपको इफेक्ट राहु और बुध दोनों ही लेकर के अच्छे आएंगे, क्योंकि बुध को या राहु को बुध का बल मिल जाता है एक। अब यहां का क्या इफेक्ट आएगा? यहां पे सबसे पहला इफेक्ट आएगा आपके कोई भी तरह के शत्रु अगर हैं, आपके एनिमी हैं, आपको डाउन करना चाहते हैं, आपके ऑफिस में अगर कोई है आपको डाउन करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपका क्रेडिट खा जाते हैं, आपको आपका काम का लाभ नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, आपको उस चीज का यश नहीं मिलता, खा जाते हैं लोग यश।
तो वह यश आप प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। यह समय होगा, इस समय में आप अपना काम करते रहें, आपको यश मिलेगा। इस समय में किसी प्रकार की कोई बीमारी से जूझ रहे हैं आप खुद पर्सनली, तो वह भी आपको यहाँ पे ठीक करवाएगा या बीमारी कमजोर करेगा, बीमारी को कमजोर करेगा, आपको कमजोर नहीं करेगा। यहाँ पे यह चीज हो गई। शत्रु का हो गया, यहाँ पे लोन अगर किसी प्रकार का चल रहा है, किसी प्रकार का कोई घाटा लग रहा है, तो वह घाटे की रिकवरी का समय है। कोशिश करें, मिलें एक दो जनों से, अपने सोर्सेज लगाएं, आपकी घाटे की रिकवरी होने के योग बनते हैं पूरे पूरे। जॉब में परफॉर्मेंस अच्छा करवाएगा। षड्यंत्र आप खुद रचते हैं तो भी आप सक्सेस इस समय में हो सकते हैं। पांचवी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे ही चली गई, यह भी कर्मों का, जॉब का हो गया यहाँ पे, और यहीं से आपके पांचवी दृष्टि में कर्म आ गए। कोई लोग बिजनेस करते हैं, कोई लोग आप धर्म से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से, तो वह जड़त्व दोष वहां पे आता है, जड़त्व योग वहां पे आता है, दृष्टि राहु की आती है, तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल बदल जाएगा। कहाँ आप फर्श पे बैठे थे और कहाँ अर्श की बातें करने लग जाएं, तो यहाँ पे बिल्कुल राहु आपको अच्छे इफेक्ट देगा ही देगा। अब राहु के लिए उपाय आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले और नौवीं दृष्टि की बात करते हैं। नौवीं दृष्टि आपके वाणी भाव पे। वाणी भाव पे राहु, देखिए अपना स्वभाव कोई ग्रह बदल नहीं पाता, चाहे वह आपके लिए अच्छा है बुरा है वो अलग मैटर है, लेकिन अपना स्वभाव जो होता है, क्रूर स्वभाव राहु का, वो बदल लेगा नहीं। वाणी को गंदा करेगा, मतलब करेगा, बुरा इफेक्ट वाणी में लाएगा, ये तो इसको लाना ही है, 100% ये लेकर के आता है। तो यहाँ पे वाणी के भाव में है, तो जिन लोगों की वाणी बिगड़ी हुई थी, गाली गलौज करते थे, तो वह और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन यही क्रूर वाणी के साथ में बुद्धि मिल रही है, सोच समझ के। इतने समय तो आप बिल्कुल बोल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सोचना समझना शुरू कर दें और उसके साथ बोलेंगे, तो वह वाणी आपके काम आएगी। और यही अगर पारिवारिक झगड़े अगर किसी के चल रहे हैं, कुटुंब के साथ झगड़े चल रहे हैं, तो यह समय राहु और बुध विजय दिलाने का काम करेंगे। वाणी को सोच समझ के काम में लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु का डिस्पोजिटर जो है, केतु का डिस्पोजिटर बुध खुद हो गया। बुध पोजिशनल वाइज अच्छा बैठ गया और बिल्कुल सामने सातवीं दृष्टि में बैठ गया, तो यहाँ पे केतु को ना चाहते हुए भी अच्छे इफेक्ट लाने पड़ेंगे। और सबसे पहला इफेक्ट आएगा आपका चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में आपका अगर पैसा लग रहा था, मेडिकल खर्च बढ़ा हुआ था, तो वह मेडिकल खर्च कम होगा, बिल्कुल मेडिकल खर्च टूटेगा, कम होगा। और यहाँ पे आपके बीमारियों में जो भी परेशानियां थी वो टूटेगी। पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो दूरियां बन गई ना चाहते हुए भी, वह भी दूरियां कम होगी। और अगर अभी के समय में आपने कम कर ली, तो वह आपके लंबे समय तक रहेगी यह कम हुई हुई दूरियां। किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह, एलिगेशन वगैरह कोई भी तरह के लग रहे थे, तो वह भी यहाँ पे इस समय में आपको निजात मिलने के योग पूरे पूरे बन रहे हैं। उपाय क्या करेंगे इसके लिए? उपाय में सबसे अच्छा उपाय है मछलियों को दाना चुगाना। कोशिश करें मछलियों को इस पूरे ही समय में 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक तो कम से कम मछलियों को दाना आटा चुगाएं, आटा गूंथ के उसकी गोलियां चुगाएं। मछली ना खाएं इस समय में। कोई भी अगर मछली खाता है, जिनकी कुंडली में राहु अच्छा है बुरा है कैसा भी है राहु, मछली खाएंगे तो राहु बिगड़ेगा और बिगड़ता ही चला जाएगा। मछली खाना इस समय में तो कम से कम रोक लीजिए। आपके लिए यह उपाय सर्वोत्तम उपाय है। हाथी की सेवा कर सकते हैं, तो वो जनरली होता नहीं है। अगर हाथी को गन्ना खिलाते हैं, तो वो राहु के लिए तो बहुत सुपीरियर उपाय होगा, बहुत ज़्यादा सुपीरियर उपाय है। अगर हो जाए तो कर सकते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करके शुल्क पता करके आप स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।